ये कहानी है तहसील खारियां के गांव जंड शरीफ की, जहां लोग लड़कियों को तालीम के जेवर से आरास्ता करना मायूब समझा करते थे। फिर हाफिज साहब एक ऐसी खातून को ब्याह कर अपने घर लाए जो कुछ करने का अज़्म रखती थी। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? आप दोनों बहुत प्यारी हैं माशाल्लाह से। आप दोनों पढ़ती हैं? कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? नहीं आपा, हम लोग स्कूल नहीं जाते। लेकिन तुम सब माशाल्लाह इतनी बड़ी हो, फिर क्यों स्कूल नहीं जाती? अच्छा छोड़ो, ये बताओ मेरे पास आओगी पढ़ने? हम सब मिलके पढ़ेंगे और खेलेंगे भी। देखें, आप एक दीवाने का ख्वाब लेके आई हैं। यहाँ आसपास के 5 गांव में कोई भी अपनी लड़कियों को नहीं पढ़ाता और आप यहाँ जंड शरीफ में पढ़ाने की बात कर रही हैं। चलो लड़कियों, उठो, अपने अपने घर जाओ। देख ली ना दुल्हन, उठो। किसी और से मांगो क्या? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा। या अल्लाह, तूने कहा पढ़, और यहाँ लोग इस लफ्ज़ को समझने से कासिर हैं। तू मुझे हिम्मत दे ताकि मैं अपने गांव को इस लफ्ज़ की अहमियत सिखा सकूं। सुनिए, मुझे आपसे एक वादा चाहिए। जी बेगम, कहिए, मैं सुन रहा हूँ। मैं इस गांव में लड़कियों के लिए एक स्कूल खोलना चाहती हूँ, लेकिन घर घर जाके सबको कायल करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मैं नहीं चाहती कि ये काम सरअंजाम देते हुए मैं अपने रब के हुजूर पर्दे से मुतल्लक जवाबदेह हो जाऊँ। बेगम, मैं ये वादा ज़रूर पूरा करूँगा और मैं सब घरों में जाके उनके मर्दों को कहूँगा कि वो अपनी औरतों को आपके पास भेजें ताकि आप उनको मुतमईन कर सकें। अरे हाँ शुमाइला, बात सुनो। जी हाफिज साहब। इधर आओ, बैठो। आज से तुम अपनी आपा के पास पढ़ोगी। ठीक है हाफिज साहब। और हाँ, मैं अपने भाई की बेटियों को भी आपके पास ही पढ़ने के लिए भेज देता हूँ। वो भी आपके पास आइंदा के बाद पढ़ा करेंगी, ठीक है? जी। बेगम, इधर आए। जी। बैठें और अपने मुकद्दस सफ़र की इब्तिदा करें। नब्बे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। नब्बे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया। और यूं आपा जी और हाफिज साहब का ये लगाया हुआ पौधा दिन ब दिन बढ़ता गया नब्बे आती है दुआ बन के तमन्ना और एक तनावर दरख्त बन गया। मेरे अल्लाह बुराई से यूं बचाना। इस गांव जंड शरीफ में गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल की बुनियाद पड़ी। आपा जी का लगाया हुआ ये पौधा आज भी फल दे रहा है। उस राह पे चलाना मुझको।
ये इलाका तहसील खारियां से तल्लक रखता है और इस इलाके की ख़ास सकाफत ये है कि यहाँ पे दांदों की दौड़ें, कुत्तों की दौड़ें, घोड़ों की दौड़ें, इस तरह के मुकाबले जो है ना वो मुनाकिद होते हैं और लोग जो है इस तरह के मुकाबले मुनाकिद करके महसूस होते हैं। आज यहाँ पे खड़े हैं, ये जो व्यू आपको नज़र आ रहा है, ये दांदों की दौड़ के यानी बैल उनकी ताकत आजमाने के लिए ये अखाड़ा बना हुआ है। आप आगे वाले को, सुनने वाले को क्या कहना सुनने वाले को क्या कहना चाहिए? फिर सीखने वाले को क्या कहना चाहिए? पूरी खबर सुनने को क्या कहना चाहिए? क्या कहना चाहिए? पहले तो ये जो डेरे होते हैं ये तो गांव की सकाफत होते हैं। तो इस डेरे की ख़ास बात यह है कि इन लोगों ने बहुत सारे भैंसें, गायें और घोड़े वगैरह रखे हुए पाले हैं। और ये है कि हमारे गांव में एक बहुत ज़्यादा मुकाबला होता है बैलों की दौड़ का, तेज़ का। तो उसमें भी ये बहुत ज़्यादा हिस्सा लेते हैं और काफ़ी अर्सा जीतते भी हैं। बाकी घोड़ों की बहुत ज़्यादा सकाफत है, यहाँ पे घोड़े बहुत ज़्यादा दौड़ाए जाते हैं, नेज़ाबाजी खेली जाती है। तो उस मामले से ये डेरा उन्होंने बनाया हुआ है। इधर सिर्फ जानवरों के लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ा ना ये डेरा पाया जाता है। अच्छा, ये बताएं कि ये डेरा है, लोग यहाँ पे आके बैठते भी होंगे, तो जो छोटे छोटे मामलात होते हैं लड़ाई झगड़े के, किसी के गुस्से नाराज़गी के, तो क्या इस किस्म के केस भी इस डेरे पे आते हैं? सही है कि हमारे यहाँ पे गांव में वैसे तो काफ़ी ज़्यादा लोग, बहुत ज़्यादा कम ही मसले मसाइल होते हैं, लेकिन जो भी होते हैं वो बैठ के उनको अपने अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। और वो चाहे ये डेरा हो या किसी और का डेरा हो, हर जगह वो बैठ के अपने मामलात को ना हल कर लेते हैं।